वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2025 यानी रविवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाले हल्दी वाले उपाय को जरूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को रविवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक, यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस देवशयनी एकादशी के तिथि का यह हम समझ जाते हैं। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय, इस एकादशी के दिन करने का जो समय है, तो देखो इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 जुलाई रविवार देवशयनी एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए
अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, इस आषाढ़ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ देवशयनी एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो एकादशी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा और विश जो भी अभी तक अधूरी हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूरी हो जाती हैं। अब जब आप एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय होता है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको तुलसी जी के से पत्ते नहीं तोड़ने हैं। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते अपने लिए, यह 5 तुलसी जी को भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने ही घर के मंदिर में ही ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देशी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश और इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होते हैं, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, घर में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ही बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय है, बस एक बार हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि एकादशी का दिन भी है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह इतना उत्तम है, हम श्री विष्णु से मांग लेंगे, वह कह देंगे, आपकी विश और मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देंगे। तो यह पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तुलसी के गमले में हमें वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आपके अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो भी कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, तो और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह दूसरा उपाय बुधवार एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग माता तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, उसको सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उस अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? कम से 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपके पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। और देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है, इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी का उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना, यह बहुत ही उत्तम उपाय। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी भी आपके गरीबी निर्धनता को आने नहीं देते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की,
जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय स्त्री लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा, ऐसा पैसा कभी नहीं आपके घर में नहीं आएगा जो कि आपके घर में से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से लोग कहते हैं यदि समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है, तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा वाला उपाय करना है। जिस लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह तीसरा वाला उपाय तो अवश्य करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक ठीक आपको बनाने हैं अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस भी चीज़ में पैसा रखते हैं बस वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी 4 स्वास्तिक बनाने हैं, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए धन की जो तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो पूरे में ऊर्जा फैलती है, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब अपने घर में मंदिर से हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई हैं। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी ज़रूरतमंद को दान करें। और जो भी व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है या फिर घड़े को दान कर देता है, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, माँ उनके भंडार भर देती है। आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे पुनः जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री आपको लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में रखना है और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है। देखो एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।